हमारे यहाँ जब हमारी बहनें ओलंपिक मेडल नदी में फेंकने जाती हैं तो वहाँ सबसे पहले उनका मजहब पूछा जाता है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। चलो हिंदू हैं। फिर उनको कास्ट में बांट दिया जाता है, अच्छा तुम जाट हो, अच्छा ये वो है, ये वो है, ये वो है। जो आरोपी है बृजभूषण सांसद, भाजपा सांसद, उनका एक बयान आया कि ये मेडल तो 15 रुपए में मिल जाते हैं, 15 रुपए में। अगर ऐसा है तो ये देश और कांग्रेस पार्टी जितने वो कहेंगे हम उतने रुपए उनको दे देते हैं, तैयार हैं। वो मेडल खरीद के दिखाए, ओलंपिक के मेडल। जंतर मंतर से शुरू हुई खिलाड़ियों की न्याय की लड़ाई कल गंगा किनारे हरिद्वार तक पहुंची। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत में चल रहे पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर कड़ा बयान जारी कर पहलवानों की गिरफ्तारी और उनके साथ पुलिस के व्यवहार की कड़ी निंदा की। मंगलवार को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अपने बयान में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आने वाले 45 दिनों के भीतर भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव नहीं होते हैं तो भारत को निलंबित कर दिया जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारतीय पहलवान खिलाड़ियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए बृजभूषण के खिलाफ जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की मांग की है। 28 मई को जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने खिलाड़ियों के साथ जो बर्ताव किया वो पूरे देश ने देखा। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स पदक विजेता खिलाड़ियों को पुलिस ने रास्ते पर घसीटते हुए गिरफ्तार किया था। एक तरफ हम देखें तो अपनी मांगों को लेकर ये महिला खिलाड़ी नए संसद भवन की तरफ जाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ यौन शोषण का आरोपी बृजभूषण सिंह नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल हो गया था। उसके बाद कल साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और अन्य खिलाड़ियों ने ये ऐलान किया कि हम अपने मेडल हरिद्वार में गंगा नदी में शाम को 6 बजे विसर्जित करेंगे और उसके बाद दिल्ली के इंडिया गेट पर बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठेंगे। आइए देखते हैं क्या कहा था इन खिलाड़ियों ने। अब लग रहा है कि मेडल क्यों जीते थे। क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और हमें ही अपराधी बना दे। कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी है। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपनी घर की बेटियों की सुध-बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वहां तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवाता रहा। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पहनकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है ये तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलते हैं तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हो या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाली तंत्र के साथ। इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। इसके बाद ये सभी पहलवान शाम 6 बजे के करीब हरिद्वार के पौड़ी घाट पर अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने पहुंचे थे। लेकिन उसके कुछ समय बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे। नरेश टिकैत ने खिलाड़ियों से मेडल प्रवाहित न करने की अपील की। उसके बाद खिलाड़ियों ने अपने मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिए। नरेश टिकैत ने 5 दिन का समय खिलाड़ियों से मांगा है। लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया ये आंदोलन चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का पूरा सामान हटाया है और आगे से इन खिलाड़ियों को प्रदर्शन करना हो तो जंतर मंतर के अलावा किसी दूसरी जगह पर परमिशन दी जाएगी, ऐसे कहा है। इस आंदोलन से जुड़ी हर खबर द वायर आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए डोनेट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप अपनी पसंदीदा राशि हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।